जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं एक कथा लेके आई हूँ। बहुत ही हास्य कथा है और ये मेरे गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से सुना हुआ है। अगर यह कथा अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। एक आदमी था, वो भगवान का अनन्य भक्त था, बहुत पूजा पाठ करता था, बड़ी तपस्या करता था। तो एक दिन भगवान उसकी पूजा से और तपस्या से बड़ा प्रसन्न हुए। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि जाकर के फला आदमी से पूछ कर आओ कि वो इतनी तपस्या क्यों कर रहा है, उसको क्या चाहिए, जो उसको चाहिए दे के आना। तो आदमी के पास देवता आए। जब देवता आए तो देवता ने कहा कि आखिर तुम इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है और हमको भेजे हैं तुम्हारे पास, तुमको जो चाहिए वो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। तो उस आदमी ने कहा ठीक है। तो देवता ने कहा देखो, एक ही शर्त है हमारी कि तुम एक ही वरदान मांगोगे। तो आदमी भी बहुत चालू, तो कह रहा है ठीक है, एक ही वरदान दीजिए जिससे मुझे सब कुछ मिल जाए। तो देवताओं ने कहा ठीक है, मांगो। तो कहा कि जहाँ भी जब मैं कुछ चीज़ की कामना करूँ तो वो मुझे मिल जाए। तो देवता भी बहुत चालू, तो देवता ने कहा ठीक है, तुम्हें तो वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन वो तुम्हारे पड़ोस के पास 2 गुना होकर के मिलेगी। तो उस वक्त तो उस इंसान ने नहीं समझा, तो अपने घर आया, अपने झोपड़ा में बैठ करके वो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। कहा कि हे प्रभु, ये मेरी झोपड़ी महल बन जाए। तो तत्काल भगवान ने उसके झोपड़ी को हटा करके एक महल बना दिया, 1 मंजिला, और उसके पटीदार के पास 2 तल्ला महल बन गया, 2 तल्ला मकान बन गया। तो अपने घर को न देख के दूसरे के घर को देख रहा है। तो एक दिन भगवान से कहा कि मुझे प्रभु, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा मिल जाए। तो वो उसको जितना पैसा मिला उसका 2 गुना उसके पटीदारों को मिल गया। तो बहुत वो ये लगा कि ये कैसा आशीर्वाद, तपस्या मैंने किया और भगवान से प्रार्थना मैंने किया, आशीर्वाद मैंने लिया, और ये साले पटीदार को मेरे सब कुछ मिल रहा है, मुझसे ज़्यादा एक ऐसा आशीर्वाद भगवान का है। तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो वो मन में कह रहा है कि हे प्रभु, मेरे घर के सामने एक कुआं खुदवा दीजिए, एक कुआं हो जाए। तो भगवान ने कहा कुआं हो जाए। तो उसके घर के सामने एक कुआं हो गया, तो उसके पटीदार के घर के सामने 2 कुआं हो गया। और उसके बाद फिर उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरी एक आँख फूट जाए। भगवान कह रहे हैं एक ऐसा वरदान मांग रहा है, एक ऐसी मांगन मांग रहा है। तो उसने सोचा कि अगर मेरी एक आँख फूट जाएगी तो मेरे घर के सामने कुआं है, वो मैं देख कर चलूँगा, मैं गिरूँगा नहीं, लेकिन मेरे पटीदार की दोनों आँख फूट जाएगी और दोनों तरफ कुआं है, उसमें जाकर गिर जाएगा, मर जाएगा। देखिए, यही है, दूसरे के सुख से दुखी, दूसरे के दुख से सुखी। ये इस वक्त की, इस समय की बहुत बड़ी बात है कि दूसरों का सुख देख के हम दुखी होते हैं और दूसरों का दुख देख के हम सुखी होते हैं। कहावत कही है, कोई धन दुखी, कोई तन सुखी, कोई मन सुखी, कोई कहीं नहीं सुखी। सुखी सिर्फ एक है, जो भगवान का नाम ले रहा है, जो भगवान का अनन्य भक्त है। उसको भगवान ऐसा हृदय में उसके भाव देते हैं, संतोष देते हैं कि वो इतना सुखी रहता है कि उससे ही इतना सुखी रहता है कि मेरे पास जो है वही बहुत है। ऐसे ही तुलसीदास जी महाराज एक जगह निमंत्रण था, वहाँ गए 108 ब्राह्मणों का भोजन था। वहाँ गए, वहाँ भोजन सब ब्राह्मण कर रहे थे। वहाँ देखे कि कहीं स्थान नहीं बचा है। तो क्योंकि वो राम भगवान का अयोध्या में हुआ था, उनका मतलब अयोध्या में वो भोजन का कार्यक्रम चल रहा था, और तुलसीदास जी सरयू घाट से वहाँ तक पैदल गए। तो जब उन्होंने देखा कि कहीं कोई भी पंगत में जगह खाली नहीं है और मैं कहाँ बैठूँ, तो खड़े रह गए, खड़े वहीं बैठ गए। तो जो भोजन परोसने वाला आता है उसने कहा कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, मैं आपको किस में भोजन दूँ और खीर किस में दूँ। तो तुलसीदास जी महाराज, वो संतों की पनही रखी हुई थी, उसको उठाकर कहा इसी में मुझे दे दो।
तो इतना सुनते ही वो जो परोसने वाला था उसकी रूह कांप गई और जा कर के वो वहाँ का जो भोजन का आयोजन करवाया था उनसे कहा तो वो कहा कि ये कोई और नहीं, वो हमारे तुलसीदास जी हैं। दौड़ करके तुलसीदास जी के पास आया, कहा कि यहाँ आप आइए और 108 ब्राह्मणों का भोजन उनका अलग स्थान है, लेकिन सुमेरु का स्थान अभी भी खाली है, जहाँ आपका स्थान अलग से है, आप वहाँ बैठकर खाइए। क्योंकि वो जो संतों की पनही में भोजन करने की क्षमता रखता है वो सिर्फ तुलसीदास ही हो सकता है और कोई नहीं। देखिए, संतों का संग, आज के समय में तो संत भी नहीं रह गए हैं वो, लेकिन आज भी कुछ संत ऐसे हैं जिनका संग पाके स्वयं परमात्मा का संग मिल जाता है। और सबसे बड़ा संत तो अपना हृदय है, उसके अंदर आप संत की स्थापना करें। और संत कैसा? सहनशील। संत कैसा? उदार। संत कैसा? संतोषी। संत ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस युग में अगर आप इस धरती पर पैदा हुए हैं और भगवान का अगर आप शरण ले रहे हैं तो ऐसी माया पटकेगी ना, ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे इंसानों का आप सामना करेंगे कि भजन तो क्या आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसमें भी वो निंदा करेंगे। लेकिन इससे आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं हों, क्योंकि जब आपको भगवान का आशीर्वाद मिलता है, उनका हाथ आपके सर पर होता है, तो कोई भी शत्रु आपका मुकाबला करने की क्षमता नहीं रख सकता। वो निंदा इसलिए करता है कि वो आपके जैसा जी नहीं सकता, वो आपके जैसा जी नहीं सकता, वो आपके जैसा कर नहीं सकता। तो आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें भगवान का नाम ज़रूर होना चाहिए। अगर मेरी यह कथा अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे।